बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस चैनल के ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ कुछ बच्चियों के ड्रेसेस की वीडियोस शेयर करती हूँ, कटिंग स्टिचिंग की। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक अच्छा सा टॉप की वीडियो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो 2 से 3 साल की बच्ची का टॉप बना रही हूँ मैं और ब्रांडेड स्टाइल बना रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मेरे पास ये ना 1 मीटर के करीब फैब्रिक रखा हुआ था। बहुत प्यारा सा इस पे सेल्फ प्रिंट बना हुआ था, तो हमने कहा इसको ब्रांडेड स्टाइल बनाते हैं। एम्ब्रॉयडरी का भी हम इसमें हल्का सा टच देंगे, जो आप लोगों ने पिछले टॉप भी बहुत पसंद किया था। अब यहाँ पर जो मैं इस टॉप की तैयार लेंथ रखूँगी ना, वो 14 इंच रखूँगी, जो कि आराम से 2 से 3 साल की बच्ची का आप बनाएँगी। जो कि टॉप होता है जीन्स के ऊपर या टाइट्स वगैरह के ऊपर जो पहनाया जाता है वो। तो अब यहाँ पर देखें, इस तरह से ये मेरे पास फैब्रिक था, इस तरह का ब्रांडेड ये स्टफ था और इस तरह के मीटर जो थोड़े-थोड़े फैब्रिक होते हैं ना, वो हम ला के रख लेते हैं आराम से। कुछ ना होता है तो बच्चियों के टॉप्स बन जाते हैं। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये मैं इसके बॉटम पार्ट के मैंने अलग निकाल रही हूँ पहले। इसकी विड्थ मैंने 19 इंच और लेंथ मैंने 11.5 इंच जो है वो इसकी रख ली। इसको डबल किया था। डबल करने के बाद 11.5 इंच इसकी मेरे पास लेंथ थी और उसके बाद 19 इंच मैंने विड्थ रख ली। आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन ब्रांडेड जो होते हैं ना टॉप, उनके ऊपर जो है ना, एक तो बारीक-बारीक छोटी-छोटी सी चुन्नटों वाले टॉप होते हैं, इस तरह से। और दूसरा फिर ये था कि फैब्रिक भी मेरे पास कम था, तो मुझे इतनी ही विड्थ चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि आराम से बाकी जो चीज़ें हमें थोड़ी बहुत कम पड़ेंगी, हम उसमें जोड़ लगा लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने सबसे पहले इसका घेर का फैब्रिक अलग कर लिया। उसके बाद जो फैब्रिक मेरे पास बचा है, वो बचा है ये देखें इस तरह से। तो अब इसमें मुझे जो है वो इसकी योक बनानी होगी और योक के अलावा फिर मैं इसमें स्लीव्स बनाऊँगी। बस ये उसके बाद ये फैब्रिक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा-सा भी नहीं बचेगा हमारे पास। तो हमें बहुत कम फैब्रिक होता है, उसमें बहुत सोच-सोच के डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो मैंने भी बहुत सोचा, फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये डिज़ाइनिंग इस तरह से सही रहेगी। अब यहाँ पे मैं योक के लिए जो टॉप पार्ट होगा हमारा, उसके लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक निकाल लिया है, जो कि 4 फोल्ड है। अब यहाँ देखें, इसको एक तो ये ऑलरेडी 4 फोल्ड है, यानी कि हम इसमें योक की ना लाइनिंग भी लगाएँगे, ठीक है? 13 इंच इसकी विड्थ है और यहाँ पर देखें इस तरह से 5.5 इंच लेंथ है। तो अभी हम इसका दोबारा सारे निशानात लगाएँगे। तो ये देखें, इस तरह से 4 फोल्ड है मेरे पास। तो ये देखें, अब सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगी, मैंने 2 फोल्ड कर लिया है और उसके बाद सेंटर से इसको कट कर दूँगी, यानी 2 पार्ट्स अलग कर लूँगी, ठीक है? अब इसमें से हमारे 4 पीस कट होंगे, जो कि 2 फ्रंट बैक योक होगी और 2 उसकी लाइनिंग होगी। तो अब ये देखें, एक पार्ट अलग कर दिया, दूसरा पार्ट मैंने इस तरह से फोल्ड किया। इसी तरीके से दूसरा वाला यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैंने इसका नीचे वाला पार्ट लिया है, बॉटम पार्ट, इसके ऊपर योक रखी और आपको रख कर दिखा दिया कितनी लेंथ बन रही है। ज़ाहिर है 2 से 3 इंच हम ज़्यादा लेंगे, जो कि कटाई में, सिलाई में, मार्जिन में सब में हमारी चले जाएगी, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखें, जो मेरे पास ओपन साइड्स है वो मेरी साइड के ऊपर है और इसकी फोल्ड साइड्स मेरी अपोजिट साइड के ऊपर है। करीब कर दिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ये 4 फोल्ड कर दिया है, ये मैंने एक पार्ट लिया, जो 2 पार्ट्स अलग किए थे ना उसको। तो ये देखें, इस तरह से 2 पीसेस हमारे कट होंगे। अब पहले हम जो है वो बैक वाली योक कट कर रहे हैं। तो बैक नेक की विड्थ रखूँगी मैं 2 इंच। अच्छा, फ्रंट की भी हमने वही रखनी होगी, लेकिन डेप्थ हम चेंज रखेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच रखूँगी मैं। इसकी बैक नेक की जो विड्थ रखूँगी वो 2 इंच रखूँगी और इसको जो गहराई दूँगी वो 1.5 इंच की दूँगी। तो इस तरह से देखिए, निशान लगा लिया। स्क्वायर में हमने निशान लगाना है और स्क्वायर में ही मैं इसको कट करूँगी। स्क्वायर नेक बनाऊँगी, स्क्वायर योक बनाऊँगी। सोचा मैंने कि आपके साथ थोड़ा-सा डिफरेंट एक आइडिया अच्छा-सा शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग सब मुझे काफ़ी पसंद करते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो दिल करता है अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करें, अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो सब कुछ कर दिया करें। अब यहाँ पर देखिए, फ्रंट नेक की जो विड्थ है वो भी 2 इंच ही रखनी है डेप्थ के उसके हिसाब से ही, और बाकी डेप्थ जो है वो मैं 2.5 इंच रखूँगी। बैक नेक की जितनी ही विड्थ रखनी होगी। बैक नेक इसको मैंने देखें बैक योक इसके नीचे रखी 1 इंच करके और उसके बाद इसको इस तरीके से मैंने गहराई में कट कर दिया। अब बैक वाली जब हमारी जो ये देखें, अब मैंने इसके ऊपर रख दिया और उसके इस तरह से अब हमने इसको अलग-अलग इस तरह से कट कर दिया। ये ना काफ़ी सारे स्टाइल में बनती है योक ना, तो मैंने एक ये स्क्वायर योक वाला अपना जो सेकंड चैनल है ना कमल किड्स, उसके ऊपर भी मैंने दूसरे अंदाज में आपके साथ टॉप अभी रिसेंटली ही जो है वो शेयर की है उसकी वीडियो। अब यहाँ पर देखें, स्लीव्स के लिए हम फैब्रिक ने अलग कर लिया है मैंने। इसकी जो लेंथ रख रही हूँ 11.5 इंच, तो उसमें प्लस 2 इंच रखा है 13.5 इंच। और ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर पहला निशान मैंने लगा लिया है 1.5 इंच का और दूसरा निशान मैंने यहाँ पर लगा लिया है, ये देखें, इस तरह से 2 इंच का। और अब उसके बाद जो है वो मैं इसको इस तरीके से लेके ना, ये देखें, गहराई में 2 इंच के निशान से ऊपर तक ले जाऊँगी और जो 1.5 इंच लगाया था वहाँ से हमने बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है? सेंटर में हम कट दे लेंगे, 6 इंच मैंने इसकी विड्थ ली थी। और उसके बाद अब हमने बॉटम में, अगर आपने बिल्कुल फिटिंग में स्लीव्स बनानी है तो आप नीचे तक ऐसे थोड़ा फिटिंग में लेकर आ जाएँ, लेकिन मुझे यहाँ पे इलास्टिक अटैच करनी है तो मैं इसको एज़ इट इज़ रखूँगी। अब यहाँ पर देखें,
11.5 इंच मुझे टोटल इसमें चौड़ाई रखनी होगी ना, लंबाई रखनी है तैयार स्लीव्स की। ऊपर से हाफ इंच छोड़ने के बाद यहाँ से 11.5 इंच, तो 1.5 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा, उसमें हम इलास्टिक अटैच करेंगे। यहाँ से हल्की सी हमने कर्व दिया है ताकि स्लीव जो है ना, नीचे से तो इलास्टिक होगी तो वो चुनों में आ जाएगी, ऊपर से थोड़ी सी ज़्यादा लटकती हुई ना लगे, तो इसीलिए हल्का सा हम उसको कर्व दे देते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमारे पास स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखें, अब यहाँ पर स्लीव्स को इस तरीके से जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने ली है उसको इस तरह से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा दूंगी मैं। ये देखें, ये देखें, इस तरह से बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करके हमने सिलाई लगानी है इस तरह से। उसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स को भी हमने इसी तरीके से रखकर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें, सिलाई मैंने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं अलग-अलग इलास्टिक के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी देखें, पतली मैंने इलास्टिक ली है। जितनी इलास्टिक की चौड़ाई है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर नीचे वाली साइड पे जहाँ से हमने सिलाई लगाई है ना, बंद की है स्लीव्स को, उस साइड के ऊपर इलास्टिक रखनी है और उधर जितनी इलास्टिक की चौड़ाई है वहाँ मैंने चौक का निशान लगा दिया है और फिर उसके बाद जो है वो हमने उसी की चौड़ाई के हिसाब से ये देखें सिलाई करनी है। ये देखें, इस तरह से, और उसके नीचे वाली साइड में हमने उसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब हम इलास्टिक अटैच करेंगे तो नीचे वाली साइड में एक फ्रिल स्टाइल में हमारी स्लीव्स बन जाएंगी। तो इलास्टिक को आपने लेना है, बच्चे की जितनी भी कलाई हो उससे तकरीबन आपने 1.5 से 2 इंच ज़्यादा ही रखना है, वरना कम से कम 1 इंच ज़्यादा रखें, वरना क्योंकि बच्चों को चुभेगी, फंसेगी तो वो बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने एक साइड से सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को लिया है और दूसरी साइड के ऊपर मैंने इसको एग्जिट कर दिया है। और उसके बाद अब इसके पक्का करने के लिए हम इसके किनारों के ऊपर सिलाई लगा देंगे ताकि इलास्टिक हमारी भागे नहीं। और अब ये देखें, जब हम सिलाई लगा देंगे ना, खुद ब खुद नीचे वाली साइड के ऊपर जो एक्स्ट्रा हमने गैप छोड़ा था वो फ्रिल बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, गौर से देखिएगा, आपके साथ थोड़ा डिफरेंट आइडिया शेयर कर रही हूँ। अब ये देखें, इस तरह से हमने क्या करना है, फ्रंट योक को ये देखें बैक योक के ऊपर रखकर हमने सिलाई की है। दोनों पार्ट को हमने एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, एक बैक पार्ट को एक फ्रंट पार्ट के साथ जोड़ना है। ठीक है ना, इस तरह करना है। अब हमने उसके शोल्डर्स की सिलाई लगा ली। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, तो बैक योक जो है वो बैक के ऊपर रखेंगे और फ्रंट योक हम फ्रंट के ऊपर रखेंगे। ये देखें, इस तरह से। अब इसके जितने भी गले की हमने चौकोर जो गला कटिंग किया है उस गले के बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए हम पूरे पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें, मैंने पूरे पे सिलाई लगा दी है। अब जितने इसके कॉर्नर्स है ना, 4 कोने हैं, चौकोर गला है तो 4 कोने हैं ना, तो इन कोनों के ऊपर हम इस तरह से कट्स लगा देंगे। चारों कोनों के ऊपर मैंने इस तरह से कट्स लगा दिए हैं। और अब इसको अच्छा सा आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप ना किनारों के ऊपर सिलाई लगा लें तो आपकी आराम से वो हो जाएगी, अंदर की तरफ खुद ब खुद मुड़ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक अच्छा सा तरीका बता रही हूँ कि आप इसको आयरन कर लीजिएगा। ये देखें, इस तरह से। और ये देखें, तो ये ना फैब्रिक आपका ना खुद ब खुद, आयरन अच्छी से आपकी गर्म होनी चाहिए तो अच्छे से आपका फैब्रिक जो है ना ये खुद ब खुद अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। आपको ना एक स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिठाने की। तो ये देखें, इस तरह से ये खुद ब खुद, पहले आपने आयरन की मदद से ना दोनों फैब्रिक को ऐसे फैला के खोलना है जैसे मैंने किया, फिर ये अंदर खुद ब खुद फोल्ड हो जाएगी और फिर आपने दूसरी आयरन करनी है। तो ये देखें, इस तरह से हमारी ये योक तैयार हो गई है। यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसको दोबारा फ़ोल्ड कर दिया है, इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। और अब हम इसके निशान लगा लेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर मैंने 4.25 इंच रखा है और योक मैंने इसकी रखी है, जो लेंथ है वो 5 इंच है। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, क्योंकि आर्म होल फिर बाद में कट होंगे ना, आर्म होल अभी हमने कट नहीं किए क्योंकि आर्म होल हमारे नीचे वाले पार्ट के साथ जब जुड़ेंगे तो फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, 4.25 इंच मैंने यहाँ पर इसको इसकी रखी थी और 5 इंच मैंने योक की लेंथ रखी थी। ठीक है, तो अब ये देखें, इस तरह से जब ये हमारे नीचे वाले पार्ट के साथ जुड़ेगा तो योक की लेंथ कम हो जाएगी ना, तो इसलिए आर्म होल हमें नीचे से एक्स्ट्रा कट करना होगा, तो हम उसका निशान बाद में लगाएंगे। अब यहाँ पे योक हमारी ये कंप्लीट हो गई, तैयार हो गई, आयरन हो गई, सब कुछ हो गई। यहाँ पर हम अब अच्छी खूबसूरत सी ना एक एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं जो कि आसान से तरीके से मैं आपको बताऊंगी। एक अच्छा सा खूबसूरत सा हम इसको टांका बनाएंगे। टांके का मुझे नाम तो इतना नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरत सा ये जो है ना बनकर तैयार होगा, तो आप लोगों ने गौर से देखना है। अब इसको इस तरह देखना है, अभी हमने योक की सिलाई नहीं लगाई, ये योक मैंने डबल बनाई है। ये अब आपको समझ में आ रही होगी। जो हमारी इसकी नीचे वाली साइड की सिलाई होगी ना, जो हमारी एक रफ सिलाई होती है जो नीचे की साइड पे आती है, वो हमारी नहीं आएगी, वो हमारी अंदर की साइड पे आएगी। मैंने आपको योक को खोल के दिखा दिया। मैंने इस तरह से पकड़ा हुआ है कि जब मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, ये टांके लगा रही हूँ, तो अभी मैं आपको ना बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो आप बेफिक्र रहें। ये देखें, एक स्लीव्स मैंने यहाँ पर रख दी है ताकि आपको ना अब अच्छे से, लाइट कलर का फैब्रिक है और लाइट कलर का धागा है, तो ये देखें ऐसे लाइट आ रही थी, अब ऐसे ये रखा, तो ये देखें आपका हम कितनी ज़्यादा
इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, मुझे तो वैसे ही दिख रहा है। तो इन चीज़ों के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कुछ कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें प्यारा-सा। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने टाँके लगाए, एक सेंटर में बड़ा बनाया है, फिर साइड के ऊपर इसके छोटे-छोटे टाँके लगाए और साथ में ना अपने दूसरे वाले हाथ से ना इसको पकड़ के रखना है। ये देखें, इसके अंदर की तरफ से टाँका लगाना है। ये देखें, इस तरह लेना है और वो वाले उल्टे हाथ पे जो मेरे धागा जा रहा है ना, उसको आपने छोड़ना नहीं है, उसके अंदर से आपने लेके जाना है। ये देखें, इस तरह से, तभी आपकी ना साइड में पूरी एक चेन भी बनती जाएगी और नीचे साइड के ऊपर ना टाँका भी आता जाएगा। और तीसरी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि योक डबल हुई हुई है ना हमारी, इसकी लाइनिंग भी हुई हुई है, तो लाइनिंग के अंदर वाली साइड से ही आपने लेकर जाना है। मैं आपको जब पूरी सिलाई कर दूँगी ना, यानी पूरी एम्ब्रॉयडरी कर दूँगी तो दिखाऊँगी, नीचे वाली साइड से आपको कहीं टाँका ही नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए आपने भी इस तरह से लाइनिंग के साथ बना लीजिएगा, तो अच्छा-सा फिनिशिंग के साथ योक भी बन जाएगा आपका और साथ में जो है वो आपकी एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी नीटनेस तरीके से हो जाएगी, ठीक है? अब ये देखें, इस तरह से हमने दूसरा टाँका भी लगा लिया है और इस तरीके से लेके, बहुत आसान है ये एम्ब्रॉयडरी करना, सिर्फ़ थोड़ा-सा आपने समझना है। और ये देखें, बस दूसरे हैंड से आपने धागे को ना अपने पास फँसा के रखना है, इसको भागने नहीं देना। अगर आपने ज़रा-सा भी छोड़ा ना तो आपका फिर वो बिल्कुल भी आपकी एम्ब्रॉयडरी सही नहीं होगी, आपका फ्लावर ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से टाँके, अभी ये एम्ब्रॉयडरी हमारी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने इसको एक और खूबसूरत सा लुक देना है। अब ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे टाँके आपके नीचे की तरफ आ गए, रॉन्ग साइड के ऊपर कुछ भी नहीं आया। अब यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, पूरे पे मैंने फ्रंट बैक दोनों पे एम्ब्रॉयडरी की है, जो कि थोड़ी-सी टाइम लग गया था मुझे। फिर उसके बाद जो है वो अब यहाँ पर देखें, इसको एंड कैसे कर रही हूँ, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। यहाँ से इस तरीके से रखना है और उसके बाद फिर हमने, अब एक्स्ट्रा हमारे पास जगह नहीं है ना कि हम एम्ब्रॉयडरी करें, इसको बंद कैसे करना है, जो हमने जहाँ से जो फ्लावर स्टार्ट किया था ना, उसी फ्लावर के इस तरह से लेके जाना है, ये देखें। और यो लाइनिंग के दरमियान में, यानी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जो इसकी लाइनिंग है, इसके दरमियान से ये देखें, यहाँ से ले आना है और उसके बाद यहाँ से हमने इसको टाँके को अच्छे से पक्का कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। तो ये हमारा पक्का हो जाएगा, इसको कट कर दें। अब आपकी एम्ब्रॉयडरी खूबसूरत सी तैयार हो गई है, फुल ब्रांडेड टॉप आपका तैयार हो गया। आपकी बहन बड़े प्यारे-प्यारे से आइडियाज़ आपके लिए लेकर आती है। आगे विंटर के भी लेकर आऊँगी, फुल स्लीव्स का इसीलिए बनाया है कि आप विंटर का बनाएँ। और साथ में अब यहाँ पर देखें, मैंने ये वाले छोटे वाले जो मोती होते हैं ना, हमारे पास पर्ल्स होते हैं थोड़े छोटे वाले साइज़ के, वो मैंने लिए हैं और उसके बाद उसी ऑफ व्हाइट कलर में लिए जिस कलर का हमारे पास थ्रेड था। तो अब मैं इसको लगाऊँगी। अच्छा, इसको भी ऐसे ही करना है हमने, लाइनिंग खोल देनी है, दोनों पार्ट के दरमियान से धागा गुज़ारा है और ये देखें इस तरह से। अब हम, अच्छा, इसमें फिर धागे को हम बार-बार काटेंगे नहीं, ये इतनी मेहनत से नहीं लगेगा, ये आराम से आप इस तरह से इसको 2-3 टाँकों के साथ मदद की पक्का करिएगा और पक्का करने के बाद फिर अंदर दरमियान से ही आपने दूसरे वाले इधर से अंदर लेके जाना है ना सुई को, तो उसके बाद आपने दरमियान से ही दूसरे वाले फ्लावर के ऊपर लेकर आ जाइएगा। तो धागा बार-बार आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर, हम तो सारा काम ही दरमियान में, सारी इसकी जितनी भी वो होती है धागों की, सारा काम हमारा वो लाइनिंग के दरमियान में हो रहा है, ठीक है? तो अब ये देखें, दूसरे वाले मैंने मोती भी इसी तरीके से लगा लिया है, ये देखें। तो अब इससे देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरती लग रही है ना, इसमें एक जान आ गई है। जब मैंने भी एम्ब्रॉयडरी की तो मैंने कहा हाँ, अच्छी तो लग रही है, लेकिन मैं साथ में इसमें कुछ लगाऊँ तो सितारे वगैरह, मैंने सोचा नहीं, वो नहीं, वो एक अच्छा सा लुक नहीं देंगे, तो इस तरह से मैं पर्ल्स लगाती हूँ। तो अब यहाँ पर देखें, जब मैंने पूरी एम्ब्रॉयडरी कर ली, फिर अब इसको योक को बंद कर दिया है और इसके बिल्कुल किनारे-किनारे की साइड के ऊपर सिलाई लगा दी ताकि ये फिक्स हो जाए, ठीक है? अब उसके बाद हमने इसके जो है ना, ये बॉटम वाला पार्ट लिया जिसको सबसे पहले हमने कट किया था, 19 इंच विड्थ जो रखी थी ना वो वाला। तो उसके ऊपर भी हमने बिल्कुल सीधी-सीधी एक बखिए को बड़ा करना है, बखिए को बड़ा करके आपने बिल्कुल सीधी-सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए, सिलाई मैंने लगा ली और उसके बाद ये सबसे अच्छा तरीका होता है, मेहनत लगती है इसमें, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि एक जैसी चुन्नटें आती हैं। अब एक धागे को आपने छोड़ देना है, एक धागे को पकड़ लेना है और इस तरह से बारीक-बारीक गैदर्स डाल दें और इस तरह से आप पूरे में चुने दे लें, दोनों पार्ट्स में। तो इस तरह से मैंने ये देखें दोनों पार्ट्स में चुने दे ली हैं। इसमें आपके अपने इख्तियार में होता है, अगर आपने डायरेक्ट मशीन से चुने देंगे ना तो फिर आपको खोलनी पड़ेगी, कहीं कम हो जाएगी, कहीं ज़्यादा हो जाएगी। तो अब ये देखें, यहाँ पर बॉटम पार्ट की विड्थ हो गई है चुनों के बाद 13 इंच और योक की जो विड्थ है वो मेरे पास है 10.5 इंच, ठीक है? तो वो आपने ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि हमें आर्म होल वगैरह कट करने होंगे, साथ में चेस्ट वगैरह भी हमने देखना होगा। योक हमने ज़ाहिर है छोटी रखी है, तो उस हिसाब से आपने नीचे वाले पार्ट को ज़्यादा गहरा रखना है, यानी ज़्यादा चौड़ाई उसकी ज़्यादा रखनी है योक के हिसाब से, ठीक है? अब ये देखें, मैंने सेंटर में दोनों के कट्स लगा दी हैं। पहले आपने सेंटर से सेंटर को मिलाना है, क्योंकि योक हमारे पास बराबर नहीं है। हमने ज़ाहिर से उसके बाद योक को कम रखना होता है और घेर को नीचे ज़्यादा रखना होता है, तो इसलिए हम पहले सेंटर से सेंटर मिलाते हैं और फिर सिलाई लगाते हैं ताकि एक बराबर दोनों साइड के ऊपर फैब्रिक जाए।
तो ये देखें मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी एक दूसरे के ऊपर रख कर। ये देखें सिलाई मैंने लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट ये देखें। अब इसके ऊपर ना मैंने एक बिल्कुल मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसके ना ऊपर मैंने योक के ऊपर बारीक सिलाई लगा ली है ताकि योक और हमारा नीचे चुनों वाला फैब्रिक बैठ जाए। तो उसको योक के ऊपर सिलाई लगानी है और आपने जो मार्जिन है वो नीचे की तरफ कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये देखें मैं आपको लेंथ दिखा रही हूँ, 14 इंच रखनी है ना, तो ये देखें हमारे पास आराम से लेंथ ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पर आर्म होल की कट करूँगी, जो मैंने आपको बताया था कि आर्म होल हम इसको बाद में कट करेंगे। तो ये देखें 4.5 इंच में इसका आर्म होल रख रही हूँ, ये देखें इस तरह से। और इस तरह से हमने एक नीट कट कर लिया है और उसके बाद यहाँ से भी हमने ये देखें इस तरह से इसको ले लिया है पूरी फ्रॉक को। अब इसके ऊपर हम जो है वो ऐसे खोल देंगे फ्रॉक को। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोशिश की है आपके साथ एक अच्छी सी ब्रांड की डिज़ाइन शेयर करूं जो कि आप लोग अपनी बच्चियों का बनाएं। इस तरह का अच्छा सा कोई भी फैब्रिक ले लें, सेल्फ प्रिंट में ले लें, प्लेन में ले लें, प्लेन टाइप में ही ये है ये फैब्रिक। तो अच्छा सा आप जो है वो अपनी बच्चियों का ड्रेस बनाएं और ब्रांडेड जो है वो कम बजट में खुद बनाएं। अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ मैं आपको देती रहूँगी इस चैनल के ऊपर भी। और अभी मैंने रिसेंट बहुत प्यारा ड्रेस जो है वो अपने सेकंड चैनल कमल किड्स के ऊपर भी शेयर किया है। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। अच्छे-अच्छे से वहाँ तो बनाती ही टोटल बच्चों के हूँ, तो चाहें तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें सिंपल मैंने स्लीव्स को इसके ऊपर रखकर स्टिच कर लिया था। फिटिंग की सिलाई दे लेनी है दोनों साइड से और उसके बाद फिर यहाँ से हमने इसको डबल फोल्ड करके सिलाई दे लेनी है। इसको ये करने के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अंदर से हमने आर्म होल वाली साइड से जहाँ से स्लीव्स को हम अटैच करते हैं उधर से एक छोटा कट दे लेना है ताकि वहाँ से झोल ना आए। और अब इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत, कितना ज़्यादा प्यारा सा ये लग रहा है। कम बजट में बन गया। 1 मीटर सवा मीटर फैब्रिक से बनाएं आप अपनी बच्ची का। घर में एंकर थ्रेड रखा हुआ होता है, कोई ऊन वाला थ्रेड रखा हुआ होगा तो उससे आप एम्ब्रॉयडरी करें। और आइडियाज़ आपको अच्छे-अच्छे से मैं दूँगी, अलग-अलग साइज़ेज़ के भी दूँगी, वो सेकंड वाले चैनल के ऊपर बनाती रहूँगी। यहाँ तो मैं इक्का-दुक्का बच्चों के ड्रेसेस शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ वाले चैनल के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई है अलग-अलग साइज़ेज़ की, तो वहाँ पर मैं आपके साथ अलग-अलग साइज़ेज़ के भी शेयर करूँगी। तो आप इसी तरह की अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग जो है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। आप सब सपोर्ट का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।